तो हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं वो बीबीएम के यू और वीबीयू के सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिरसा आंदोलन की विस्तार पूर्वक चर्चा करें, या यही प्रश्न अगर इस तरह से रहे कि बिरसा आंदोलन पर निबंध लिखें, अथवा यही प्रश्न अगर मतलब इस तरह से अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहे, क्वेश्चन बुक में लिखा रहे कि बिरसा आंदोलन क्या थी, इसके उद्देश्य और परिणामों की चर्चा करें। तो ये तीनों प्रश्नों को मतलब कैसे हम लोग एग्जाम में हल करेंगे, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भूमिका से। तो भूमिका लिखकर इस प्रकार से हम लोग डैश लगाएंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे कि बिरसा आंदोलन का प्रारंभ 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। मतलब कि बिरसा बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन को 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलन में सर्वाधिक संगठित और व्यापक आंदोलन माना जाता है। ठीक है, ये जो पहले का जो आदिवासी आंदोलन था उसमें सबसे संगठित और एक बहुत व्यापक आंदोलन माना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल जंगल जमीन और उसके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। मतलब कि जब अंग्रेज आए थे तो शुरुआत में वो अपनी कूटनीति अपना के और आदिवासियों को क्या किए, जल जल जंगल जमीन जो उनका प्रारंभिक मूल चीज़ जो है वो उनसे धीरे धीरे छीन के और उनको उससे बेदखल करने हालांकि लगे। आदिवासी विद्रोह तो करते थे, परंतु संख्या बल में कम होना तथा आधुनिक हथियारों की कमी के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। मतलब कि उनका संख्या उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, एक साथ संगठित होकर वो विद्रोह नहीं कर पाते थे। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास एक से एक बढ़ के आधुनिक हथियार थे। तो वो क्या करते थे, उनके जो आंदोलन थे वो उसको बहुत आसानी से दबा दिया करते थे, कुचल दिया करते थे, समाप्त कर देते थे। तो उतना प्रभाव अंग्रेजों पे नहीं पड़ पाता था आदिवासी इसी में आंदोलन आगे का। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यह सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और अंततः अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। यह केवल विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम थी। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि बिरसा आंदोलन के कारण, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कि बिरसा आंदोलन के कारण क्या है। तो उसमें फिर लिखेंगे कि बिरसा आंदोलन के पनपने के प्रमुख कारण निम्नलिखित प्रकार से। अब निम्नलिखित कौन कौन से कारण हैं, चलिए उसको देखते हैं, एक एक करके नंबरिंग करके बताते हैं कि उनके बिरसा आंदोलन के पनपने के क्या तो कारण थे। आगे एक नंबर देके इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहला कारण इसका है कि छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, मतलब जो 1894 ईस्वी में लाया गया था। तो इसको डैश देके हेडिंग बना के डैश देंगे और फिर लिखेंगे इस कानून को लागू किया जाना ही बिरसा आंदोलन का तत्कालीन कारण माना जाता है। मुंडा जनजाति अपने जीवन के निर्वहन के लिए वनों पर निर्भर थे। छोटा नागपुर वन कानून के लागू होने के पश्चात मुंडा जनजातियों में जीवन निर्वाह की समस्या उत्पन्न हो गई और भूखे मरने की नौबत आ गई। मतलब कि एक जनजाति होता है मुंडा जनजाति, जो मुख्य रूप से जंगल पे ही निर्भर करते थे अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून आया उसके तहत उनको जंगल से किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं मिलने लगा, उनको संसाधन लेने से रोक दिया गया। तो इससे समस्या क्या हुआ कि उस पे जो है भूखे मरने की नौबत आ गई, उनको किसी भी प्रकार से जीवन निर्वहन करने का जो मेन बेसिक था वो ख़त्म हो गया था। तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद सेकंड लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे कि कुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति। ठीक है, तो हेडिंग बनाकर इसका डैश देंगे और फिर लिखेंगे कि जनजातियों में प्रारंभ से ही सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था विद्यमान थी, जिसे खुटकट्टी व्यवस्था कहते थे। 19वीं सदी में उत्तरी मैदान से आने वाले जमींदारों, ठेकेदारों, व्यापारियों एवं साहूकारों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर व्यक्तिगत भूस्वामित्व व्यवस्था का प्रचलन लाया और बेगारी बंधुआ मजदूरी के माध्यम से दिकू, मतलब दिकू इसमें बोला जाता है जो बाहरी लोग हो, जो आदिवासी के कम्युनिटी से ना हो, जो बाहरी लोग हो उसको दीकू बोला जाता है। तो जो दीकू लोग थे वो क्या करने लगे, मुंडाओं का शोषण करने लगे। मतलब कि एक इसमें व्यवस्था थी जिसको सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था, मतलब कि सभी का जमीन में सभी का हिस्सा होता था, सभी सभी मालिक होते थे, तो वो वाला चलता था उसमें। लेकिन जब उत्तरी मैदान के ठेकेदार, साहूकार वगैरह आए तो वो क्या किए कि इसको समाप्त करके और व्यक्तिगत भू स्वामित्व मतलब पर्सनल एक एक आदमी का इस प्रकार का व्यवस्था कर दी है। तो इन लोगों को पसंद आया नहीं, क्योंकि वो पहले से सामूहिक भूस्वामित्व की व्यवस्था में जीते आए थे, तो ये अचानक से बदलाव उनके लिए बहुत अजीब था। तो एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो इस और साथ ही क्या था कि वो मुंडाओं को बेगारी और बंधुआ मजदूरी के माध्यम से भी परेशान करने लगे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि मिशनरियों द्वारा झूठा आश्वासन और धर्मांतरण कराया जाना। ठीक है, तो एक ये भी सबसे बड़ा कारण बन के आता है। मिशनरियों के द्वारा क्या था कि झूठा आश्वासन दिया गया और धर्मांतरण करवाया गया कि हमारे धर्म में आ जाओ, फिर आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व कर देंगे, ऐसा करके उनका वो धर्मांतरण करवाया गया। तीसरे पॉइंट में डैश देंगे और लिखेंगे कि कुछ मिशनरी जैसे लुथेरियन मिशन, एंग्लिकन मिशन
और कैथोलिक मिशन आदि ने झारखंड आकर यहाँ के आदिवासियों के भूमि समस्याओं का समाधान का लालच देकर उनका धर्मांतरण ईसाई धर्म में करवाने लगे, मगर उनके समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। मतलब झूठ में उसको बोले कि तुम्हारा जो भी ये जो ज़मीन का लफड़ा है या जो भी ज़मीन का समस्या है वो हम सॉल्व कर देंगे, आप उसके लिए आप धर्मांतरण कर लीजिए, हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, झूठ मूठ का आश्वासन इसी में दिया गया चौथा था। पॉइंट लिखेंगे कि अदालतों से निराशा या पक्षपात। तो इसको डैश दे के आगे लिखेंगे, जब मुंडा कबीले के सरदारों ने दिकुओं के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो अदालत से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। मतलब अदालत भी तो उन्हीं लोग का था, तो इन कहाँ से उनको ये न्याय मिल पाता। तो वहाँ से भी क्या हुआ, निराशा ही हाथ लगी, कोई सोल्यूशन मिला नहीं इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये हो गया उसका रीजन। अब आगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि बिरसा आंदोलन के उद्देश्य, मतलब कि बिरसा आंदोलन जो हुआ उसका उद्देश्य क्या था, क्या क्या उद्देश्य को लेकर बिरसा आंदोलन छेड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कि बिरसा आंदोलन के उद्देश्यों में आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक उद्देश्य शामिल थे, जो निम्नलिखित प्रकार से है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित प्रकार से वो कौन कौन से 3 कारण थे। सबसे पहले लिखेंगे आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में क्या था, डैश देके आर्थिक उद्देश्य लिखेंगे कि ज़मीनों को मुंडाओं को वापस दिलवाना तथा बैठ बैठ बेगारी प्रथा को समाप्त करना। मतलब कि जो ज़मीन मुंडाओं से छीन के अंग्रेज ले लिए थे उसको वापस दिलवाना, तथा बैठ बेगारी जो बेगारी प्रथा ले आए थे वो ठेकेदार साहूकार लोग, उनको समाप्त करना। दूसरा था राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य में था कि अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त कर स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना। जो जैसे मुंडा राज पहले स्थापित था वही स्थापना पहले से ये अंग्रेजों से लेकर वापस से करना था। ठीक है, और तीसरा था कि धार्मिक उद्देश्य। धार्मिक उद्देश्य का ऐसे डैश दे के लिखेंगे, ईसाई धर्म का विरोध करना एवं ईसाई बन गए मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना। तो इसका 3 उद्देश्य इस प्रकार के था। धार्मिक उद्देश्य था कि जो कन्वर्टेड थे, जो कन्वर्ट होकर ईसाई में चल गए थे, उनको वापस से अपने धर्म में वापस लाना ही ये बिरसा आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि। जैसे कि लिखेंगे कि 1893-94 में बिरसा ने वन विभाग द्वारा गांव की बंजर भूमि को अधिग्रहित करने के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। मतलब 1893-94 में बिरसा मुंडा जो थे वो जो गांव के जो बंजर ज़मीन थे उसको अधिग्रहित कर लिए थे, कब्जे में जो अंग्रेज ले लिए थे उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। ऐसे डैश देकर दूसरा लिखेंगे, 1895 में बिरसा ने एक नए धर्म सिंगबोगा धर्म का प्रतिपादन कर धार्मिक स्तर पर लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। अनेक देवी देवताओं को छोड़ एक देवता सिंगबोगा की अवधारणा करने का संदेश दिया। बिरसा ने अपने आप को सिंगबोगा का दूत घोषित किया। मतलब बिरसा मुंडा ने क्या किया कि एक धर्म का वो प्रतिपादन किया, स्टार्ट किए, जिसका नाम था सिंगबोगा। उसके माध्यम से भी लोगों को संगठित करने का प्रयास किए। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य था कि अनेक देवी देवताओं का उपासना छोड़ के सिंगबोगा की अवधारणा को अपनाना है, और इसके माध्यम से ही सभी को वो संगठित करने लगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, पूरे जनजाति समाज में यह प्रचार किया गया कि सिंगबोगा ने बिरसा को किसी किसी को भी निरोग करने की चमत्कारी शक्ति दी है। मतलब पूरे समाज में ये एक अफवाह फैला दिया गया कि सिंगबोगा जो है वो बिरसा मुंडा को एक चमत्कारी शक्ति दिया है जिसके माध्यम से वो किसी को भी निरोग कर सकते हैं, किसी को भी स्वास्थ्य प्रॉब्लम है तो उसको दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, हजारों अनुयायी बिरसा मुंडा को सुनने आने लगे। बिरसा ने अपने अनुयायी को तीर व तलवार चलाने की शिक्षा दी, शिक्षा की व्यवस्था की। ठीक है, बहुत सारे लोग जो थे वो सुन के एकत्रित हुए। उसके बाद उनको सुनने लगे, उनके कहे गए वचनों को मानने लगे। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया, उनको तलवार और तीर कमान चलाने की शिक्षा देने की व्यवस्था की। अपने एक अनुयायी गया मुंडा को प्रशिक्षण का कार्य सौंपा और सेना अध्यक्ष बनाया। एक व्यक्ति थे गया मुंडा जिनको ये सारा कार्य सौंपा गया और उनको सेना अध्यक्ष बना दिया गया। बिरसा ने 6,000 समर्पित मुंडाओं का एक दल तैयार किया और यह धार्मिक आंदोलन जल्द खेतिहारी मजदूरों का राजनीतिक आंदोलन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसके इसी में आगे लिखेंगे कि बिरसा का ऐलान, मतलब बिरसा एक ऐलान किए थे कि अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू। इसका अर्थ होता है, ये एक आदिवासी लैंग्वेज में है कुछ, एक ऐलान है। इसका अर्थ होता है हिंदी में कि मुंडा राज शुरू, महारानी राज समाप्त। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे कि बिरसा ने मुंडाओं को लगान न देने का आदेश दिया। बिरसा मुंडा ने एक आदेश दे दिया लोगों को, मुंडाओं को, कि आज के बाद से कर नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे दमन। दमन दे के डैश लिखेंगे हेडिंग बना के। उसके बाद लिखेंगे कि इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने कई हथकंडे अपनाए। तो देखिए, अब चल देखते हैं कि कौन कौन से हथकंडे अंग्रेज़ों ने अपनाए इस आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक है, तो पहला नंबर दे के लिखेंगे कि 1900 ईस्वी में आंदोलनकारी ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, लेकिन सैल रकब पहाड़ी, डुमरी पहाड़ी, डोम्बारी पहाड़ी पर लड़े गए युद्ध में कमिश्नर फारबेस व डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों आंदोलनकारियों की पराजय हुई।
तथा गया मुंडा मारे गए। मतलब 1900 ईस्वी में आंदोलनकारी जो थे वो पुलिस को अपना निशाना बनाए और पुलिस से ही सबसे पहले वो अपना लड़ाई स्टार्ट किए। लेकिन वहाँ जो लड़ाई हुआ सैल रकब पहाड़ी, डुमरी पहाड़ी और डोम्बारी पहाड़ी में, तो वहाँ पे जो कमिश्नर फारबेस थे और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड, इन दोनों के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की तरफ से कुशल नेतृत्व किया गया और यहाँ पे जो थे बिरसा मुंडा के दल का हार हुआ और गया मुंडा मारे गए। नेक्स्ट ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा सिंहभूम में पकड़े गए तथा 9 जून को रांची जेल में बिरसा मुंडा की हैजा से मौत हो गई। ठीक है। तो तीसरा नंबर में लिखेंगे कि 350 मुंडाओं पर मुकदमा, 3 को फांसी तथा कईयों को आजीवन कारावास की सजा हुई। साथ ही गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को 2 वर्ष की कड़ी सजा हुई। जो गया मुंडा की पत्नी थी उसको भी 2 वर्ष का सजा हुआ। इस प्रकार आंदोलन को कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। अब हम लोग लिखेंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या रहा। ठीक है, तो चलिए परिणाम का हेडिंग बना के उसको डैश दीजिए और ऐसे करके पहला नंबर में लिखेंगे। पहला नंबर में लिखेंगे इस प्रकार से कि 1902 में गुमला को और 1903 में खुटी को अनुमंडल का दर्जा मिला। यह आंदोलन का ही परिणाम रहा कि 1902 ईस्वी में गुमला को और 1903 में खुटी को अनुमंडल का दर्जा मिला। ठीक है, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। तीसरा लिखेंगे CNT, मतलब कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो था, उसके द्वारा खुटकटी अधिकारों की पुनर्स्थापना तथा बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगाया गया और कर की दर को भी कम की गई। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि बिरसा आंदोलन से मुंडा राज का स्वप्न भले ही पूरा नहीं हो सका, लेकिन विद्रोह की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। यही विद्रोह की आग पृथक झारखंड राज्य की प्रेरणा बन गई। ठीक है। तो बिरसा आंदोलन से क्या हुआ कि मुंडा राज तो वापस नहीं लाया जा सका, लेकिन वही जो अंदर से आग सुलगता रहा, वो आगे चल के झारखंड को, जो बिहार से अलग हुआ पृथक राज्य बना झारखंड, उसका एक प्रेरणा बना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसको हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग का ये जो उत्तर था वो समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर आपको इसी प्रकार के किसी और भी प्रश्न के वीडियो चाहिए या फिर किसी प्रकार का आपको सहायता चाहिए परीक्षा में, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का हमको ये प्रश्न चाहिए। ठीक है, तो हम उसका एक वीडियो आपके लिए इसी प्रकार के बना वीडियोज़ देंगे। के लिए आशा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।